Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given statement 1 is it takes more fuel for a spacecraft to travel from Earth to Moon than for the return trip. Statement 2 is potential energy of the spacecraft at the moon surface is greater than at the Earth surface. ठीक है, मून सरफेस पर ग्रेटर होती है एज अर्थ सरफेस, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रेविटेशन पुल लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक है, दिस विल बी द की। देखिए यहाँ पर हम ग्रेविटेशन फोर्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अर्थ मास जैसे वर्ड जहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन होते हैं ना, और यहाँ पर बोला भी गया कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेटमेंट टू में, तो इससे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या मिली, हिंट मिली, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इट टेक्स मोर फ्यूल फॉर ए स्पेसक्राफ्ट टू ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू मून देन फॉर द रिटर्न ट्रिप। रिटर्न ट्रिप मतलब मून से अर्थ की तरफ। ठीक है, मान लीजिए देखिए बच्चों, ये आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ टू मून। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ का मास आपने एम से रिप्रेजेंट कर लिया। अ, यहाँ पर आपका मान लीजिए मून है, दिस इज द मून। ठीक है, ये आपका क्या है, मून। मून के मास को आपने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक है, दिस इज अ लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ठीक है, देखिए कोई स्पेसक्राफ्ट है मान लीजिए, इसका मास स्मॉल एम के इक्वल है। ये पॉइंट मान लीजिए आपका पी यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, दिस पॉइंट पे लाई क्लोजर टू मून। क्यों लाई करेगा क्लोजर, देखिए मैं मान लेते पहले डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के आर ही मान लेता हूँ। ठीक है, अर्थ से डिस्टेंस और मून से डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर एम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई देखिए, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब होता है जहाँ पर आपका नेट फील्ड क्या हो रहा है, जीरो के इक्वल लग रहा है। ठीक है, अगर आपकी सैटेलाइट यहाँ पर है, स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर है, तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो के इक्वल लगेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट सर यहाँ पर ही क्यों लिया, मतलब इट इज चूजन क्लोजर टू द मून। मून के मैंने ज्यादा क्लोजर लिया, क्यों लिया देखिए, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट पे देखिए आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, यानी कि फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ किसके इक्वल होना चाहिए, मून के। अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, देखिए जी एम ई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड देखिए रेडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, रेडियस की डायरेक्शन ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड होती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या होता है, इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ, तो इसलिए मैंने माइनस साइन ले लिया। ठीक है, अब मून के कारण देखिए कितना आएगा इस पॉइंट पे, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर एम का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जी से बच्चों आपके यहाँ पर जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ टू दी मास ऑफ द मून, ये किसके इक्वल आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमें बच्चों ये तो पता है कि जो मास ऑफ अर्थ है वो आपके मास ऑफ मून से क्या होता है, बहुत ग्रेटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 80:1 के इक्वल होता है इनका रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से बता सकता हूँ कि ये रेशियो क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो अब इतना समझ गए कि आर ई मस्ट बी ग्रेटर देन आर एम। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, जो मैंने आर ई और आर एम डिस्टेंस ली थी, इससे क्या रिजल्ट है आपका, आर ई ग्रेटर है, तो इसलिए मैंने आर ई को देखे ग्रेटर ले रखा है एज कम्पेयर टू आर एम। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो मून के ज्यादा क्लोजर लाई करेगा, इट विल लाई क्लोजर टू द मून। ठीक है, और इससे एक चीज और रिजल्ट और निकल रहा है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर तो आपका नेट फील्ड पी पॉइंट पर क्या है, जीरो के इक्वल है। अगर मैं इससे थोड़ा सा भी लेफ्ट की तरफ चले जाऊंगा, तो अर्थ का मैग्नेट सॉरी अर्थ का जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या करने लग जाएगा, आपका डोमिनेट करने लग जाएगा। तो इससे थोड़ा इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आपका फोर्स आपका यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। और अगर मैं इससे राइट की तरफ मूव करूँ तो जो नेट फोर्स होगा वो किसकी तरफ करेगा, मून की तरफ लाई करेगा। ठीक है, अब मुझसे बोला गया था कि किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मान लीजिए बच्चों देखिए यहाँ पर कोई आपका मास स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट को मुझे इस तरफ लेके जाना है, मून की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी, इसको मुझे जो काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी वो इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, तो मुझे वर्क डन इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फोर्स इसमें अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो देखिए मुझे वर्क डन फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ तक मुझे कुछ वर्क अगेन, यहाँ पर पहुंच गया फिर भी मुझे अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पर पहुंच गया मुझे फिर भी अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और जब ये एम पॉइंट पर पहुंचेगा, यहाँ पर इसके नेट फोर्स कितना, जीरो के इक्वल। इससे जैसे ही मैं इधर लेके आऊंगा, फिर इस पर मुझे एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मून का क्या लगना लग जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इधर की तरफ इजिली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर मुझे मून से अर्थ की तरफ लेके जाना है तो तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको अब इसको अब मैं लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मून का फील्ड डोमिनेट करेगा, यहाँ पर मून का फील्ड, और इस पॉइंट पी पर जैसे ही पहुंचा यहाँ पर नेट फील्ड जीरो। तो इससे मैं जैसे ही इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल इस डायरेक्शन में होगा, तो मुझे वर्क डन लेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये इधर को अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बता सकता हूँ देखिए मुझे मोर वर्क डन कब करना पड़ा, जब मुझे अर्थ से मून की तरफ ले जाना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है इट इज लाइंग क्लोजर टू द मून। ठीक है, और मून से अर्थ की तरफ ले जाना तो आपका इजी टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट टेक्स मोर फ्यूल फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट टू ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू मून, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, देन फॉर द रिटर्न ट्रिप। ठीक है, तो वन स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। टू पे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट एट द मून सरफेस इज ग्रेटर देन दैट एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी होती है G m m/r के इक्वल, ठीक है, ये होती है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अर्थ और मून के रिस्पेक्ट में दिखाना है, तो UE/UM लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगी -G मास ऑफ अर्थ टाइम्स मास ऑफ स्पेसक्राफ्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। होल थिंग डिवाइडेड बाय करेंगे तो आपका माइनस से तो माइनस कैंसिल कर लो, ठीक है। आर एम इधर आ जाएगा, G टाइम्स मास ऑफ द मून इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट से स्पेसक्राफ्ट का मास कैंसिल हो गया, जी से आपका यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, मास ऑफ अर्थ टू दी मास ऑफ द मून, ठीक है। टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, आपका RM/RE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अर्थ का मास तो देखिए काफी ग्रेटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 रेशियो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली आपका 80:1 के इक्वल होता है। अब रेडियस की बात करूं तो देखिए अर्थ की रेडियस ग्रेटर होती है ऑफकोर्स, ठीक है, और 1:4 में होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आपका रेशियो अप्रोक्स 20:1 के इक्वल आ गया, यानी कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो उसका मतलब यूई क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, यूएम से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम सरफेस की बात करें, क्वेश्चन में सरफेस से बोला है, तो अर्थ की सरफेस पे ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द मून। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पोटेंशियल मून सरफेस इज ग्रेटर, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। मून की सरफेस पे तो वैसे भी नहीं हो सकता ना, तो टू रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स, तो सी वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों, राइट आंसर। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।